तो आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे आप लोगों से हम बात करने वाले हैं, यानी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो में इजराइल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम देने वाले हैं, जो कि अगर आप लोग इजराइल में जा रहे हैं तो ये बात आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो कि बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था इस रिलेटेड, तो सोचे कि क्यों नहीं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आप लोग को हम जानकारी दे दें। तो चलिए आप लोग को हम 5 टॉपिक बताने वाले हैं इजराइल से रिलेटेड, आप लोग गौर से सुनिएगा अगर आप लोग इजराइल जा रहे हैं तो। और एक बात और भाई साहब, आप लोग ये भी याद रखिए कि इजराइल का इंटरव्यू बहुत जगह पे चल रहा है, कहीं पे फ्रॉड भी हो रहा है और कहीं पे काम भी हो रहा है। ज़्यादातर इंटरव्यू चल रहा है डायनामिक ऑफिस में इजराइल का, और इसी ऑफिस में सबसे पहले वैकेंसी आया था इजराइल के लिए। बहुत सारे ऑफिस वाले क्या कर रहे हैं कि अपने नाम से वैकेंसी निकाल दे रहे हैं और उसमें बहुत सारा कैटेगरी डाल दे रहे हैं, और आदमी लोग को बुला के 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 पैसे यानी पहले एडवांस वो लोग ले रहे हैं। और उन लोग का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत तरह से उन लोग को प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो आप लोग किधर से भी अगर काम करा रहे हैं तो सही से जांच करके ही अपना पासपोर्ट लगाएं, ठीक है भाई साहब। नहीं तो आप लोग किसी भी ऑफिस में जाइएगा तो आपका पैसा भी जाएगा, आपका पासपोर्ट भी जाएगा। क्योंकि किसी भी ऑफिस में अगर आप लोग पासपोर्ट जमा कीजिएगा तो कोई ऑफिस वाला आपको जल्दी पासपोर्ट और पैसा नहीं देगा। तो ये चीज़ का आप लोग जरूर ख्याल कीजिएगा। किसी भी ऑफिस में अगर आप लोग जा रहे हैं काम कराने के लिए इजराइल का, मान लीजिए कि आपका सीवी सिलेक्शन है या टेबल टेस्ट है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बहुत कम ऑफिस है जो कि आपका अगर पासपोर्ट रख लेगा तो देगा कि नहीं देगा, और अगर पैसा दे दिए तो वो भी देगा कि नहीं देगा। तो ये चीज़ आप लोग जरूर ख्याल कीजिएगा। यानी 100% में 70% ऑफिस वाला पासपोर्ट और पैसा जल्दी नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है कि अगर हम पासपोर्ट और पैसा दे देंगे तो ये आदमी जाके किसी और ऑफिस से काम करा लेगा, हमारा ऑफिस का यानी वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही कम ही ऑफिस है जो कि पासपोर्ट और पैसा देता है। तो आप लोग सतर्क होकर काम कराइएगा, क्योंकि अभी के डेट में इजराइल से रिलेटेड बहुत धांधली चल रहा है भाई साहब, बहुत धांधली चल रहा है। तो आप लोग सतर्क होकर काम कराइए। तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं इजराइल का 5 टॉपिक है जो कि ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। और ये सवाल आप ही लोग ने कमेंट किए थे, तो सोचे कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दें। तो एक भाई का कमेंट आया था कि अगर हम इजराइल में जा रहे हैं तो खाने का खर्चा कितना आएगा 1 महीने का। भाई ने कमेंट किए थे कि अगर हम इजराइल में जा रहे हैं तो खाने का खर्चा कितना आएगा। बहुत सारे भाई लोग को तो पता है कि सऊदी में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे खाने का खर्चा कितना आएगा, या दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, यहाँ पे अगर आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे खाने का खर्चा कितना आएगा, बहुत सारे भाई लोग को पता है। पर इजराइल में खाने का खर्चा कितना आएगा, तो देखिए भाई साहब, इजराइल में खाने का खर्चा आएगा आपका 600 से लेकर 700 इजरायली शेकल में। कितना, तो 600 से लेकर 700 इजरायली शेकल में। इंडियन मनी सैलरी हो जाएगा 14,000 से लेकर 16,000। यानी 1 महीने का खर्चा आपका आएगा खाने का 14,000 से लेकर 16,000। अगर आप लोग चाय पानी या अलग से कोई और, तो भाई साहब आपका खाने का खर्चा आएगा इजराइल में। इजराइल में बहुत सारा कंपनी है, यानी कहने का मतलब 100% में 80% आपको खाने का पैसा मिलेगा, यानी अपने से खुद खाना बना के खाना पड़ेगा, और 20% कंपनी आपको खाना बना के देगी। तो ये आप लोग जिस ऑफिस से इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी खाना देगा बना के या अपने से बना के खाना पड़ेगा। जो कि इजराइल में खाने का खर्चा आएगा 600 से लेकर 700 इजरायली शेकल में। इसी को अगर हम इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो 14,000 से लेकर 16,000 पर मंथ का मेस का आपका खर्चा आ जाएगा। अगर आप लोग मार्केट से चाय पानी अलग कोई अगर खर्चा करते हैं तो आपका अलग खर्चा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेस में आपका 14,000 से लेकर 16,000 पर मंथ का खाने का खर्चा आएगा 1 महीने का। तो आप लोग समझ चुके कि 1 महीने में कितना खर्चा आएगा खाने का। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर में। एक भाई का कमेंट आया था कि हम इजराइल में जा रहे हैं किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, तो वहाँ का जो कंपनी है तो हमारा पासपोर्ट रखेगी कि नहीं रखेगी। बहुत अच्छा कमेंट किए थे भाई ने, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए भाई साहब, अगर आप लोग इजराइल में जा रहे हैं काम करने के लिए तो आपका पासपोर्ट कंपनी नहीं रखेगा। ये आप लोग जहन से निकाल दीजिएगा कि हमारा पासपोर्ट कंपनी रख लेगा, पर ऐसा नहीं है। आप लोग किसी भी कंपनी में अगर काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपका जो पासपोर्ट है आप ही के पास में रहेगा, एक कंपनी के पास में नहीं रहेगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर में।
एक भाई का कमेंट आया था कि इजराइल में मोबाइल का रिचार्ज कितना होता है, और हम इजराइल में जा रहे हैं तो वहाँ पे इंडिया का सिम लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस सिम से बहुत सारा चीज़ जुड़ा रहता है और बहुत सारे भाई लोग के पास में नंबर भी छीटा रहता है, बैंक से भी नंबर जुड़ा रहता है, उस नंबर में मैसेज भी आता है, जैसे एटीएम से पैसा निकलेगा या कंपनी की तरफ से मैसेज भी आता है। तो ये सिम हम लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ये सिम हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप लोग को हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि इजराइल में जो मोबाइल का रिचार्ज होता है 50 से 60 इजरायली शेकल में होता है। कितना? तो 50 से 60 इजरायली शेकल में होता है। उसी को अगर हम इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो 1200 से लेकर 1300 इंडियन मनी सैलरी हो जाएगा। यानी एक महीना का आपका मोबाइल का रिचार्ज पड़ेगा 1200 से लेकर 1300 इंडियन सैलरी हो गया, ठीक है। इजरायली शेकल आपका बनेगा 50 से लेकर 60 इजरायली शेकल। तो आप लोग समझ चुके। अब बात करते हैं कि आप इंडिया का सिम लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो जी हाँ भाई साहब, आप लोग इजराइल में इंडिया का सिम लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास में एयरटेल का सिम है तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे नेटवर्क अच्छा मिलता है। अगर आपके पास में जियो का सिम है तो ये भी आप लोग लेके जा सकते हैं, और इस सिम में आपका मैसेज भी आएगा, ठीक है, पर आप लोग लेके जा सकते हैं, नेटवर्क वहाँ पे मिलता है। अब रही बात कि मैसेज आता है कि नहीं आता है, तो जी भाई साहब मैसेज भी आता है। अगर आप इजराइल में जा रहे हैं तो 155 रुपये का जो पैक आता है, ये 155 रुपये का जो पैक आता है, तो आप लोग रिचार्ज करके जाइएगा ताकि आपका मैसेज आने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर ये है कि अगर आप लोग इजराइल जा रहे हैं तो आप लोग मेडिसिन जरूर लेकर जाइएगा, यानी दवा जरूर लेकर जाइएगा। जैसे छोटा मोटा जो नॉर्मल जो तबीयत खराब हो जाता है, जाड़ बुखार सर्दी जुकाम, इस चीज़ का दवा आप लोग जरूर लेकर जाइएगा। अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मौसम का यानी अंतराल रहेगा तो आपका तबीयत भी खराब हो सकता है, तो वहाँ का दवा जल्दी सूट नहीं करेगा। आपके पास अगर इंडिया का दवा रहेगा तो वो जल्दी आपका दवा सूट कर देगा। तो ये चीज़ आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा ले जाने के लिए। तो अब चलते हैं पाँचों नंबर। पाँचों नंबर ये है कि भाई साहब अगर आप इजराइल जा रहे हैं तो आप गर्म कपड़ा लेकर जरूर जाइएगा भाई साहब, क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ता है। गर्म कपड़ा कहने का मतलब कि ऊनी का कपड़ा जो हो गया, ये आप जरूर लेकर जाइएगा। और वहाँ पे बहुत सारा जो सामान है ज़्यादातर महंगा में मिलता है, तो अगर आप लोगों को जो जो सामान चाहिए तो अपने हिसाब से ले सकते हैं और इजराइल में जा सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि और मेरे भाई लोगों को जानकारी मिल सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। इस चैनल पे पासपोर्ट से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी का वैकेंसी से रिलेटेड यानी गल्फ के तमाम जानकारी दी जाती है। तो आप लोग ख्याल करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन ऑन करके। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।